दुनिया कहती है ये लोग पायरेट्स हैं, चोर हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, लेकिन उनकी कहानी शायद कुछ और है। गरीबी, भूख और मजबूरी ने उन्हें विलन बनाया या हीरो। आज हम देखेंगे सोमाली पायरेट्स की वो जिंदगी जो शायद आपको हैरान कर दे। सोमालिया, अफ्रीका का एक मुल्क जो 1971 से सिविल वॉर और हुकूमत की कमी का शिकार है। वहां ना प्रॉपर सरकार है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर। गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक मुश्किल से मिलती है। इसी इन्वायरमेंट में सोमाली फिशरमैन ने एक नया तरीका निकाला, समुंदर में गुजारते हुए बड़े बड़े जहाजों को लूटना। यही लोग बाद में दुनिया भर में सोमाली पायरेट्स के नाम से मशहूर हुए। सब कुछ शुरू हुआ जब फॉरेन कंपनीज सोमाली समुंदर से इल्लीगल फिशिंग और टॉक्सिक वेस्ट डंप करने लगे। लोकल फिशरमैन की रोजी रोटी खत्म हो गई। जब उनके समुंदर को लूट लिया गया तो उन्होंने फैसला किया कि वो भी समुंदर से गुजारते हुए जहाजों को रोकेंगे। पहले वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका तरीका बदल गया। अब वो कार्गो शिप्स को रोककर रैंसम मांगने लगे। एक छोटी सी फिशिंग बोट से शुरू होने वाला ये सिलसिला बाद में मल्टी मिलियन डॉलर पायरेसी इंडस्ट्री बन गया। सोमाली पायरेट्स छोटी छोटी स्पीड बोट्स का यूज करते, हाथ में AK-47, RPG और कुछ और हथियार। वो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स का पीछा करते और उन्हें घेर लेते। जब शिप उनके काबू में आ जाता तो वो कैप्टन और क्रू को अगवा कर लेते, फिर रैंसम के लिए उनकी कंपनी से राब्ता करते। सोचिए दोस्तों, एक शिप जिसमें कार्गो का माल बिलियन डॉलर्स का हो, उसके बदले कुछ मिलियन डॉलर रैंसम देना कंपनीज के लिए आसान होता था। पायरेट्स की लाइफ बहुत क्रेजी थी। जब वो एक सक्सेसफुल हाईजैक करते तो उनको मिलियन डॉलर्स रैंसम मिलता। कुछ दिन में गरीबी से निकलकर वो लग्जरी कार्स, गोल्ड और बड़ी बड़ी पार्टीज तक पहुंच जाते। लेकिन ये दौलत लंबी नहीं चलती थी। ड्रग्स, शराब और राइवलरी ने उनकी लाइफ को और डेंजरस बना दिया। कुछ पायरेट्स अपनी दौलत से विलेजेस बनवाते, स्कूल्स खोलते, लेकिन ज्यादातर पैसा बस अपनी खुद की लैविश लाइफ में उड़ा देते। उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर थी, कभी रोटी के लिए तरसते और कभी एक रात में लखपति। दुनिया इन्हें विलेंस क्यों कहती है? क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को अगवा किया, कुछ को मार दिया और समुंदर पर एक खौफ की फिजा बना दी। इंटरनेशनल ट्रेड को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस की रेट्स बढ़ गई और समुंदरी रास्ते अनसेफ हो गए। इस वजह से इंटरनेशनल नेवी को इंटरवीन करना पड़ा। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कंट्रीज ने अपने वॉरशिप्स भेजे ताकि सोमाली पायरेट्स को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग सोमाली पायरेट्स को हीरोज भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरेन कंपनीज को इल्लीगल फिशिंग और टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग से रोका। उनका कहना है कि वो अपने समुंदर की हिफाजत कर रहे थे। वो कहते हैं कि दुनिया ने उनको मजबूर किया। पहले उनका समुंदर लूट लो, फिर उन्हें विलन कह दो। उनका नजरिया ये है कि वो बस अपने हक के लिए लड़ रहे थे। एक मशहूर केस था मेयर्स्क, अलाबामा हाईजैकिंग, जिसमें कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स को सोमाली पायरेट्स ने अगवा किया। इस इंसिडेंट पर हॉलीवुड मूवी भी बनी, कैप्टन फिलिप्स।